नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं बिहार की सियासत को लेकर। जी हां, बिहार में 2 अक्टूबर से जन स्वराज के नाम की एक नई पार्टी दिखेगी। इसके सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हर दिन नए नए दावे कर रहे हैं और इस बीच एक बार फिर उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है और सियासी तूफान उठाने वाला बयान भी दे दिया है। पीके ने दावा किया है कि भविष्य में न जेडीयू रहेगा और न नीतीश कुमार। सोमवार को एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जेडीयू जब दल ही नहीं रहेगा तो उसका उत्तराधिकारी क्या होगा। नीतीश कुमार का जो दल है, मैं उसमें रहा हूं कि मैंने नीतीश कुमार के साथ काम भी किया है। मैंने तो उस दल की पूरी पूंजी नीतीश कुमार के हाथों में देखी है। जब वही पूंजी खत्म हो जाएगी तो ब्याज कैसे मिलेगा। उस दल का कोई भविष्य नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आप बिहार में किसी व्यक्ति से बात करिए तो कहेगा कि बिहार में अधिकारियों का राज है, अधिकारियों का जंगल राज है। लोगों को विचार करने की जरूरत नहीं है। ये जो अधिकारियों का आखिरकार जंगल राज हुआ कैसे। नीतीश कुमार तो पहले भी मुख्यमंत्री थे। हुआ ये कि नीतीश कुमार पिछले कुछ सालों से विधायकों, मंत्रियों और पंचायती राज से जुड़े हुए लोगों के बजाय वो क्विज अपने कार्यकर्ताओं के बजाय पूरी व्यवस्था को अपने चंद 2-4 सलाहकारों के हवाले पर उन्होंने छोड़ दिया है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, लेकिन लोग बता रहे हैं कि उनकी जो स्थिति है शारीरिक और मानसिक रूप से वो सक्रिय नहीं है। तो जो उनके इर्द गिर्द के सलाहकार हैं वो पूरी पार्टी चला रहे हैं। पीके ने यह भी कहा कि ये वो लोग हैं जिनकी किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि ये अधिकारी भी नहीं है, ये सेवानिवृत्त हैं और जनता ने जनादेश दिया नहीं। सरकारी नौकरी की वजह से जो आपको पावर मिलता है वो है नहीं। आप सरकारी नौकर थे, नेता ने आपको सलाहकार बना दिया। इसका ना जनता से सरोकार है और ना सरकारी व्यवस्था से कोई सरोकार है। इसलिए बिहार में अधिकारियों का बोलबाला दिख रहा है और जो अधिकारी चाहेगा वही होगा। प्रशांत किशोर ने स्मार्ट मीटर और शराबबंदी और जमीन सर्वे को लेकर 3 बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे के इतने बड़े विषय पर नीतीश कुमार ने सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की। इस पर कौन निर्णय ले रहा है। उनके सलाहकार शराबबंदी के नाम पर बिहार के हर घर में होम डिलीवरी करवा रहे हैं और हो भी रही है और 20 करोड़ का नुकसान भी हो रहा है। शराब और बालू माफिया फल फूल रहे हैं और इस पर कौन निर्णय ले रहा है। नीतीश कुमार के सलाहकार पीके ने कहा कि जबरदस्ती आप लोग को डराकर स्मार्ट मीटर स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं और स्मार्ट मीटर लगा भी रहे हैं, लेकिन जनता की बात सुन तो लीजिए। आप गांव में जाकर देखिए कि हो क्या रहा है। आपने रिचार्ज नहीं कराया, बिजली कट गई। 10 दिन के बाद अगर आप पैसा जुटाकर मीटर को रिचार्ज करा भी लिए तो आपको फिक्स कॉस्ट जो है वो लगाना पड़ेगा। यानी 10 दिन के बाद आपने 1000 रुपए का रिचार्ज कराया तो उसमें से कुछ फिक्स चार्ज है वो कट जाएगा, मिलेगा 400-500 रुपए। निर्णय सही है या गलत ये दूसरी बात है, लेकिन लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का काम क्या है। जनता की बात आप सुनिए तो सही पहले और उसके बाद कुछ निर्णय तो लीजिए उनके पक्ष में। इस तरीके की अगर आप नीति बनाते हैं और उस पर फॉलो अप भी नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं जनता आपसे दूर जाती हुई नजर आती है और यही काम कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने तमाम आरोप नीतीश कुमार के ऊपर लगाए। ऐसे में माना जा रहा है कि अब 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर की जो पार्टी आने वाली है उससे जनता में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है और ये भी माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की एंट्री कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर और पार्टियों की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 2 अक्टूबर के बाद प्रशांत किशोर किस तरीके के कमाल दिखा पाते हैं बिहार में। क्या बिहार की जनता उनसे जुड़ती हुई नजर आएगी या नहीं, ये देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।